सभी किसान भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इनपुटिश फार्मिंग लीडर में। किसान मित्रों, दिनांक है आज 16 सितंबर 2022, वार शुक्रवार। समय हुआ है अभी हाल फिलहाल 12 बजे हैं। वीडियो आपके पास आएगा किसान भाइयों 12:30 बजे तक। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदौर की चोइत्रा मंडी, वहीं पे मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी मंडी शाजापुर मंडी। दोनों मंडियों के अलावा करीब करीब 10 मंडियों की जानकारी आपको और देने वाला हूँ। किसान भाइयों, मैंने थंबनेल में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक का थंबनेल बनाया है और उसमें ऐड किया है बांग्लादेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिपोर्ट। उसकी जानकारी आपको वीडियो के अंत में दी जाएगी। 10 रुपये भावांतर हर किसान को मिलना चाहिए और किसान का हक है। इसकी भी जानकारी आपको वीडियो के अंत में दी जाएगी। अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो किसान की मिट्टी 2100 रुपये का भाव बिकवा देता। इस विषय की भी जानकारी वीडियो के अंत में आपको दी जा रही है। अभी जो मैं देने वाला हूं जानकारी आपको इंदौर मंडी के भाव की जानकारी, आवक की जानकारी, शाजापुर मंडी के भाव की जानकारी, आवक की जानकारी, साथ ही साथ दूसरी 10 मंडियों की आवक की जानकारी और भाव की जानकारी आपको दूंगा। उसी के साथ 8 से 12 रुपये में खरीदी और 18 में बिक्री, ये सिस्टम क्या है इस विषय में भी हम बात करेंगे। नाफेड से डरने की जरूरत नहीं है, इस विषय में भी हम बात करेंगे। तो देखिए किसान भाइयों, सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं हम कि नाफेड से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए किसान भाइयों, नाफेड से डरने की जरूरत इसलिए नहीं है कि नाफेड के पास करीब करीब 45% खराब प्याज हो चुका है। यानी कि 2.5 लाख मीट्रिक टन जो प्याज रखा हुआ था नाफेड के पास, उसमें से 45% प्याज खराब हो चुका है। अब बचा कितना? 55। अब मेरी बात सुनिए आप, जैसे 55 का मतलब यह हो गया कि 2.5 लाख मीट्रिक टन में से ये मान के चलें कि 1 लाख मीट्रिक टन प्याज खराब हो गया। बचा कितना? 1.5 लाख मीट्रिक। 1.5 लाख में से 50,000 मीट्रिक टन उन्होंने पहले ही खपत कर दिया है। बचा कितना? 1 लाख। 1 लाख में से 50 से 60,000 मीट्रिक टन प्याज बड़े बड़े शहरों में, गुवाहाटी, लखनऊ, दिल्ली, नोएडा, इन जैसे बड़े बड़े शहरों में, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, इन स्टेटों में बड़े बड़े शहर जो आते हैं, पुणे हो गया, ऐसे शहरों में अभी उतारने वाली है प्याज को। बचेगा कितना? मात्र 40 से 50,000 मीट्रिक टन। अब मुझे 50,000 टन, अब मुझे बताइए इतने में क्या होगा? इतने में कुछ होने जाने वाला नहीं है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा भारत सरकार से कि जो प्याज अभी बच रहा है नाफेड कंपनी के पास, उसे पाकिस्तान रवाना कीजिए आप, ताकि हमारा जो भारत का जो किसान है और किसान के पास जो प्याज बचा हुआ है उसका सही उचित और हमारा व्यवस्थित भाव उसका मिल सके। चलिए अब हम बात करते हैं कि 8 से 12 में खरीदी और 18 में बिक्री। नाफेड कंपनी क्या कर रही है? जब स्टार्टिंग में नाफेड कंपनी ने किसानों से प्याज खरीदा था, किसान भाइयों, उस टाइम पे किस रेट में खरीदा था? 4 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये, लास्ट थे 12 रुपये। तो 8 से 12 का एक रेशो पकड़ लेते हैं हम कि इस रेट में ज़्यादा प्याज खरीदा था। अब जब सरकार खुद अगर 8 से 12 में हमारा प्याज खरीद रही है, तो जो व्यापारी है वो किस रेट में खरीदेंगे? वो किस रेट में खरीदेंगे आप खुद बताइए। वो भी इसी रेट में खरीदेंगे और इससे अंदर खरीदेंगे। पिछले साल क्या किया था? 22 से 24, 26 रुपए तक प्याज खरीदा था नेफेड कंपनी ने। तो उसी हिसाब से जो किसानों का जो प्याज नेफेड कंपनी ने 22 से 26 रुपए में जो खरीदा, उसी हिसाब से पिछले साल व्यापारियों ने भी रेट अच्छा दिया किसानों को। इस बार क्या हुआ? स्टैंडर्ड पूरा बेकार हो गया। यानी कि नेफेड कंपनी, जब सरकार की नेफेड कंपनी 8 से 12 में खरीद रही है, तो व्यापारियों को क्या करना? ज़्यादा भाव देके उन्होंने भी इसी रेट में प्याज खरीदना चालू कर दिया। तो वो एक स्टैंडर्ड बन गया कि 8 से 12 का प्याज है। इस बार कुल मिला के नेफेड कंपनी की चाल थी, भारत सरकार की चाल थी, मोदी सरकार की चाल थी कि प्याज का जो दाम है वो नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि 2023 में चुनाव है, आम जनता हमें वोट नहीं करेगी, महंगाई बढ़ जाएगी। अरे यार, आप मुझे बताइए, इस भारत देश के अंदर रद्दी 20 रुपये किलो के भाव बिक रही है, भंगार 40 रुपये किलो बिक रहा है, और गरीब किसान का जो प्याज है वो 2 रुपये से लगा के 8 रुपये 10 रुपये किलो बिक रहा है। शर्म से मर जाना चाहिए इस सरकार के जितने भी मंत्री है, प्रधानमंत्री, सभी को मेरे हिसाब से। चाहे वो भारत सरकार की बात हो, चाहे प्रदेश सरकार की बात हो। आपको शर्म नहीं आती है 5 रुपये किलो में किसान का प्याज खरीदवाने में? आप भंगार जो खरीद रहे हैं वो 40 रुपये किलो खरीद रहे हैं, रद्दी कागज उसको 20 रुपये किलो खरीद रहे हैं, और किसान का प्याज आपको चाहिए 2 रुपये से लगा के 8 रुपये किलो। शर्म नहीं आती आपको? शर्म आनी चाहिए। किसानों
का भला करने की सोचिए, किसानों की बुराई करने और किसानों का बुरा करने की मत सोचिए। मेरी सरकार 2023 में इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा और उसके लिए तैयार रहिए आप। 2023 में आपको 100% किसान ऊंधे मुंह गिराने वाला है, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ये शब्द मेरे। और जीतू पटवारी जी ने जो मंडी में जाके लहसुन की बोरी कंधे पे उठाई है, ऐसे बहुत कम नेता होते हैं। एक इंदौर के और सांसद है हमारे, वो भी किसानों की बहुत तारीफ करते हैं। वो भाजपा के सांसद है लेकिन किसानों की तरफ बोलते हैं। वो शायद कमल जी ऐसा कुछ नाम है उनका, मुझे नाम पता नहीं है। और वैसे ही हमारे जीतू पटवारी जी है जिन्होंने लहसुन की बोरी कंधे पे उठाई और बोला कि शिवराज सरकार क्या कर रही है, सरकार ये अंधी बहरी और गूंगी सरकार है, क्या कर रही है किसानों के साथ। आप बोलते थे कि हम किसानों की मिट्टी जो है वो 2100 रुपये का भाव बिकवा देंगे। अरे आपका जो प्याज है किसानों का वो 5 रुपये का किलो बिक रहा है। आपके जो किसानों की लहसुन है वो 50 पैसे प्रति किलो बिक रही है। तो ये नाइंसाफी, सरासर नाइंसाफी है। इसको इन लोगों को, आपको किसानों को, आपको भावांतर योजना के हिसाब से 10 रुपये से 15 रुपये प्रति केजी के हिसाब से भावांतर देना चाहिए। और भावांतर के विषय में किसान भाइयों में लास्ट में जानकारी दी है। बांग्लादेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट के विषय में भी आपको लास्ट में जानकारी दी गई है। अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो किसान की मिट्टी 2100 का भाव बिकवा देता। इस विषय में भी हमने लास्ट में बात करी है। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी आपको कि आप इस टाइप की जो भाषण देते हैं, सरकार में नहीं होते तब, आप जब सरकार में हैं तो किसानों की तरफ देख नहीं रहे हैं। तो ये सरासर नाइंसाफी है किसानों के साथ। मेरे किसान भाइयों आवाज उठाइए, एक ट्रेन बनाइए अपना भावांतर योजना के लिए, एक ट्रेन बनाइए। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप सभी जगह लिखिए कि किसानों को भावांतर योजना मिलनी चाहिए 10 रुपए के हिसाब से। चलिए किसान भाइयों, बहुत सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है अलग संबंधित। अब हम चलते हैं इंदौर की चौइत्रा मंडी में, भाव देख लेते हैं आज के। इंदौर की चौइत्रा मंडी में आवक की अगर मैं बात करूं तो 90,000 प्लस कट्टे की आवक देखने को मिली है प्याज की, 8,000 प्लस कट्टे की आवक देखने को मिली है आलू की। लहसुन की अगर बात करें तो 12,000 पैकेट। आलू में कहीं ना कहीं किसान भाइयों कल जैसा ही माहौल है। ज्योति बेस्ट क्वालिटी का सुपर ज्योति 1800 रुपये तक बिका है। लहसुन किसान भाइयों अगर लहसुन की अगर बात करें तो लहसुन में 200 रुपये की तेजी हमें देखने को मिली है आज। कल सामान्य था लहसुन का मार्केट, लेकिन आज 200 रुपये की हमें तेजी के साथ मार्केट खुला है। कल शाजापुर मंडी में भी लहसुन सामान्य रही, लेकिन आज भी शाजापुर मंडी में भी आज लहसुन में तेजी हमें देखने को मिली किसान भाइयों। लहसुन 100 रुपये 200 रुपये प्रति कुंटल से लगा के 700 रुपये 800 रुपये प्रति कुंटल तक बारीक, 800 से लगा के 1500 रुपये में मीडियम और 1500 से लगा के 2200 रुपये में बेस्ट क्वालिटी की सुपर लहसुन बिकते हुए दिखाई दे रही है इंदौर की चौइत्रा मंडी में। आलू किसान भाइयों ज्योति जो बिक रहा है वो 1500 से लगा के 1800 रुपये लाकर 1600 रुपये से लगा के 2000 रुपये। सोना चिप्स जो एलआर बिक रहा है किसान भाइयों वो 1400 रुपये से लगा के 1600 रुपये, 1650 रुपये। एटीएल सुपर 6 1400 से लगा के 1600 रुपये। ज्योति का गुल्ला 1000 से लगा के 1400 रुपये। तो ये थी किसान भाइयों कुछ इस प्रकार की जानकारी इंदौर की चौइत्रा मंडी की। बात कर लेते हैं प्याज के भाव की। 50 रुपये से लगा के 100 रुपये 150 प्रति कट्टे के हिसाब से छाटन बिक रहा है। 100 रुपये से लगा के 500 प्रति कुंटल के हिसाब से गोल्टी बिक रही है। 500 से लगा के 700 रुपये में गोल्टा बिक रहा है। 700 से लगा के 800 रुपये मीडियम, 800 से 900 मुक्कल, 900 से 1000 रुपये में एक्स्ट्रा सुपर प्याज बिक रहा है और 1000 से लगा के 1100 रुपये में हमारा एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज बिकता हुआ दिखाई दे रहा है किसान भाइयों। वहीं अगर मैं बात करूं किसान भाइयों 1-2-4 लाट की तो 1100 से लगा के 1250 और 1300 रुपये तक भी 1-2-4 लाट बिके है पूरी मंडी में। 1 लाट 1150 से लगा के तो 1250 के बीच में 1-2 लोट, 1250 से 1300 के बीच में 1-2 लोट बिके किसान भाइयों। तो लेकिन ये भाव नहीं है, एक्चुअल में जो भाव है वो 800 से लगा के 1100 रुपये का है किसान भाइयों। तो ये तो हो गई इंदौर की चौइत्रा मंडी की जानकारी। अब चलते हैं किसान भाइयों शाजापुर मंडी की तरफ। शाजापुर मंडी में आवक की अगर मैं बात करूं तो 20 से 22,000 पैकेट की आवक देखने को मिली है। लहसुन की आवक की अगर बात करूं किसान भाइयों, लहसुन भी लगभग ये मान के चले 3 से 4,000 पैकेट है। लहसुन में तेजी है। लहसुन 100 रुपये प्रति कुंटल से 1800 रुपये प्रति कुंटल तक बिक रही है शाजापुर मंडी में और अच्छी क्वालिटी के 1-2 लोट 2000 तक भी बिके हैं। प्याज की अगर बात करें तो 50 से लगा के 100 रुपये तक प्रति कट्टे के हिसाब से छाटन, 100 रुपये से लगा के 400 रुपये में गोल्टी, 400 से लगा के 600 रुपये में गोल्टा, 600 से लगा के 700 रुपये में मीडियम प्याज, 700 से 8 में मुक्कल प्याज, 800 से 900 रुपये में एक्स्ट्रा सुपर प्याज और 900 से 1000 रुपये में हमारा एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज बिकता हुआ दिखाई दे रहा है किसान भाई। 1000 से लगा के 1150 रुपये 1200 रुपये तक भी बिकते हैं प्याज किसान भाइयों शाजापुर मंडी में, लेकिन वो 2-4 लोट ही बिकते हैं। तो वो जो प्याज हैं जो 2-4 लोट बिकते हैं वो गिनती में हम नहीं लेते किसान भाइयों। तो ये हो गई किसान भाइयों शाजापुर मंडी की जानकारी। अब हम चलते हैं हमारी चौथी मंडी है नासिक की मनमाड़ मंडी। एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1100 से लगा के 1350। पुणे मंडी 45 वाहन की आवक देखने को मिली। 45 गाड़ियों की एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1500-1600 रुपये।
सोलापुर की बात करेंगे, सोलापुर मंडी गोल्टी बिकी है किसान भाइयों 400 से 800, गोल्टा 800 से 1100, मीडियम प्याज 1200 से 1400 रुपये, मुक्कल प्याज 1400 से 1500, एक्स्ट्रा सुपर प्याज 1500 से 1600 रुपये, एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1700 से 1800 प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है किसान भाइयों। वहीं अगर बात करें किसान भाइयों नासिक की अभोड़ा मंडी की 1400 से 1605 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, और बीज वाला प्याज 1755 से 2700 रुपये। चांदवाड़ मंडी की बात करेंगे किसान भाइयों, एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज है 1400 से 1540, डिंडोरी मंडी में 1300 से लगा के 1516 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है। वहीं अगर बात करें किसान भाइयों पिपलगांव बसवंत मंडी की, पिपलगांव बसवंत मंडी में 1039 वाहन की आवक देखने को मिली है। बीज वाला जो प्याज है यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी का 1500 रुपये से लगा के 2500 रुपये, मॉडल भाव 2500 से 3000 रुपये के रेट में बिका है किसान भाइयों बेस्ट क्वालिटी का सुपर प्याज। वही बात करें किसान भाइयों गोल्टी बिकी 200 से 650 रुपये, पिपलगांव बसवंत मंडी में गोल्टा 700 से 950 रुपये, मीडियम प्याज 950 से लगा के 1050 रुपये, मुक्कल प्याज किसान भाइयों 1100 से लगा के 1200 रुपये, एक्स्ट्रा सुपर प्याज 1250 से लगा के 1350 रुपये, एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1400 से लगा के 1680 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है पिपलगांव बसवंत मंडी में। मंसूर मंडी की बात करेंगे किसान भाइयों, मंसूर मंडी में आज प्याज की अगर बात करें तो 251 रुपये प्रति क्विंटल से लगाकर 1051 रुपये प्रति क्विंटल तक का रेट निकल कर आया है प्याज का। लहसुन की अगर बात करें किसान भाइयों तो लहसुन 280 रुपये प्रति क्विंटल से लगा के 7675 रुपये प्रति क्विंटल का रेट निकल कर आया है। वहीं अगर बात करें सोयाबीन की, सोयाबीन 4900 रुपये प्रति क्विंटल से लगा के 5550 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है किसान भाइयों। तो ये थी कुछ जानकारी आलू प्याज लहसुन और साथ में सोयाबीन की भी जानकारी मैंने आपको दे दी है मंसूर मंडी की। चलिए किसान भाइयों मिलते हैं अगले वीडियो में, फाइनल भाव वाले वीडियो में। वो आएगा शाम को 7 बजे 8 बजे, 7 से 8 के बीच में, जरूर देखिएगा। ये वीडियो हमारा कैसा लगा आपको, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर लीजिएगा। सभी किसान मित्रों का धन्यवाद। जय जवान जय किसान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए किसान भाइयों अब हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश प्याज रिपोर्ट, भावांतर योजना और मुख्यमंत्री के भाषण के विषय में। ये लास्ट मैंने पहले ही बोला था कि आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। ये देखिए किसान भाइयों। चलिए किसान भाइयों बात कर लेते हैं बांग्लादेश प्याज रिपोर्ट की। ये 15 सितंबर 2022 की रिपोर्ट है। खोजदांगा बॉर्डर की 34 ट्रक का एक्सपोर्ट किया गया है यहाँ से बांग्लादेश। इस बॉर्डर से खोजदांगा बॉर्डर से बैलेंस रहा 5 ट्रक। मीडियम नासिक का मीडियम मोटा प्याज 26 से 27 टका प्रति केजी के हिसाब से बिका है। सुपर गोल्टा 25 से 26 टका प्रति केजी के हिसाब से, और गोल्टा गोल्टे 23 से 24 टका प्रति केजी के हिसाब से एक्सपोर्ट किया गया है बांग्लादेश। बात कर लेते हैं किसान भाइयों मध्य प्रदेश का प्याज किस रेट में एक्सपोर्ट किया गया है। तो एमपी का प्याज 19 से 24 टका प्रति केजी के हिसाब से एक्सपोर्ट किया गया है बांग्लादेश में। साउथ की अगर प्याज की बात करें तो 24 से 26 टका प्रति केजी के हिसाब से साउथ का प्याज एक्सपोर्ट किया गया है। वहीं अगर बात करें किसान भाइयों बोमरा बॉर्डर की, तो बोमरा बॉर्डर से करीब 43 गाड़ी का एक्सपोर्ट किया गया है। 13 गाड़ी बैलेंसिंग माल बचा हुआ है। उसी प्रकार से सभी जगह का मिलाकर करीब 128 गाड़ी का एक्सपोर्ट किया गया है कल किसान भाइयों बांग्लादेश। अब बात करेंगे किसान भाइयों सबसे लास्ट पॉइंट, 2 पॉइंट मैंने आपको बताया। एक बांग्लादेश प्याज रिपोर्ट, दूसरा पॉइंट है किसान भाइयों मुख्यमंत्री का एक ट्वीट किया था मुख्यमंत्री जी ने, जब मुख्यमंत्री नहीं थे उस टाइम पे, जब सरकार में नहीं थे उस टाइम पे, पेपर कटिंग भी है उनकी, कि मैं मुख्यमंत्री होता तो खेत की मिट्टी 2100 के भाव बिकवा देता। जब कमलनाथ की सरकार थी सिर्फ अल्प समय के लिए, उस टाइम पे ट्वीट किया था इन्होंने। तो मैं अब कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी अब तो आपकी सरकार है, अभी आप कहाँ हैं, सो रहे हैं क्या? नींद से जागिए, नींद से जगेंगे तभी हमारे किसान भाइयों का भला हो सकेगा। सरकार के एक मंत्री जी को एक किसान भाई ने फ़ोन लगाया कि हमारा लहसुन और जो प्याज है ये 8 से 10 रुपये में जा रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं? तो मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि मेरे भाई ये विभाग मेरा नहीं है। अरे भाई आप सरकार में हो, मंत्री हो, आप कोई से भी विभाग से हो, किसी भी संबंधित विभाग से, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपको और किसान कुछ बात कह रहा है तो उसे आप आगे पहुँचाइए ना, विभाग से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ऐसे ऐसे मंत्री बैठे हुए हैं शिवराज सिंह की सरकार में कि उनके बयान आते हैं कि हम तो इस विभाग में है ही नहीं और आपको प्याज और लहसुन की खेती नहीं करना चाहिए, आपको मूंग अड़द तुअर दाल बोना चाहिए। अब ये बताएंगे हमें कि हम कौन सी खेती करें और कौन सी नहीं करें। जब आपसे मदद नहीं हो रही किसान भाइयों की तो आप क्यों फालतू की बयानबाजी करते हैं कि हमें आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए। किसान हितैषी अगर कोई हैं तो वो है जीतू पटवारी जी, जिन्होंने लहसुन की बोरी उठाई मंडी में
और बयान दिया है कि शिवराज सिंह जी, आप किसानों की जो आय डबल करना चाहते थे, डबल तो छोड़िए, आप उनको जो उनकी लागत है, लागत मूल्य भी अगर मिल जाए तो उनके नसीब है इस बार। तो किसान भाइयों, जीतू पटवारी जी ने ऐसे बयान दिए हैं। हो सकता है ये कुछ पार्टी पॉलिटिक्स के कारण दिया है, लेकिन उन्होंने ये बयान तो दिया। मैं उनको धन्यवाद, साधुवाद देना चाहता हूँ मेरे पूरे 11,000 फैमिली की तरफ से। एक और पॉइंट है किसान भाइयों कि 10 रुपये का भावांतर हर किसान को मिलना चाहिए। देखिए किसान भाइयों, हम किसान जो हैं वो भी कमज़ोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, यानी कि गरीबी वर्ग में आते हैं। हम कोई टाटा बिरला तो है नहीं कि हमें कुछ सुविधा ना दी जाए। तो मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को मिलके दोनों को 5-5 रुपये की सब्सिडी तय करनी चाहिए कि जिस किसान भाई का प्याज 10 रुपये बिके उसे 10 रुपये सरकार दे और वो 20 रुपये तक पहुंच जाए भाव। तब जाके किसानों का जो है आर्थिक संकट से भी जो किसान जूझ रहा है वो बराबर लेवल में आ जाए, आत्महत्या करने पर ना तुले। जिस प्रकार से आप 1 रुपये किलो 20 रुपये के गेहूँ खरीद के 1 रुपये किलो में गरीबों को देते हो, उसी प्रकार से किसान भी गरीबी में आता है। किसानों की आप मदद कीजिए शिवराज सिंह जी, आपसे मेरा यह नम्र निवेदन।